हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। मैं अजीत स्पेशल टीचर खंड महम जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा दूसरी विषय हिंदी पाठ 6 बुझो तो जाने पहेलियाँ पढ़ाऊँगा। बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ पहेलियाँ अवश्य बुझाते होंगे। तो इस पाठ में भी कई पहेलियाँ हैं, मैं पढ़ कर के बताऊँगा और आप बूझ करके हमें बताएंगे कि यह क्या है। ठीक है बच्चों। इससे पहले इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, वो मैं करवाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे है घेरा। घेरा मीन्स फैलाव या फैलना। उसके बाद है फौरन। फौरन मीन्स तुरंत। जैसे बुलाते हैं ना, टीचर बुलाते हैं बच्चों को, तो बुलाने के तत्पश्चात बच्चे तुरंत आ जाते हैं, तो वो है फौरन मीन्स तुरंत। निराला। निराला मीन्स अनोखा। अनोखा कहते हैं ना कि कोई भी वस्तु कितना अनोखा है, वो है ये। बिलोना। बिलोना मीन्स मथना। जैसे दही को बिलोते हैं, मथते हैं, तो वो है झटपट। झटपट मीन्स तुरंत। जैसे बिल्ली को देखते ही चूहा तुरंत भाग गया, ये है। मत वाले। मत वाले मीन्स मस्त। बच्चों, आप अपनी किताब निकालो और पाठ 6 खोलो, बुझो तो जाने। तो देखो, पहली पहेली मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनो और बताओगे कि यह क्या है। देखो, गोल गोल लोहे की बनाई, दोनों कान लिए गोलाई, कान पकड़कर मुझे उठाओ, हलवा पूरी सभी बनाओ। तो बच्चों, यह क्या हो सकता है। यह देखो, यह क्या है, कढ़ाई। तो यह कढ़ाई है। इसमें देखो, इसके ऊपर इसके दोनों कान है ना, ये कैसा है, बिल्कुल गोल है। तो इसके कान को पकड़ करके हम उठाते हैं, ठीक है ना, और इसमें हलवा पूरी वगैरह बनाते हैं। तो यह क्या है बच्चों, यह कढ़ाई है। ठीक है। अब दूसरी पहेली को पढ़ते हैं। देखो, गोल है बच्चों मेरा घेरा, गोल गोल है छेद अनेक, हाथ हिलाने से मैं हिलता, चावल गेहूँ छटता देख। तो यहाँ पे देखो, चित्र भी दिखाया गया है। इसका आकार कैसा है, इसका आकार गोल है, और इसके अंदर देखो कई सारे छेद दिख रहे होंगे, है ना। और इसे अब आप अपने घरों में देखते होंगे, आपकी माताजी बहनें हाथ हिला करके इसका प्रयोग करते हैं, खास करके आटा को छानने में, गेहूं को छानने में या चावल को छानने में। तो बच्चों, इसका नाम क्या है, छलनी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखो। गोल है बच्चों मेरा घेरा, गोल गोल हैं छेद अनेक, हाथ हिलाने से मैं हिलता, चावल गेहूँ छटता देख। इसमें क्या करते हैं, चावल और गेहूं को छानते हैं, आटा को भी छानते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, तीसरी पहेली क्या है। मैं ठहरा छलनी का भाई, नहीं डरूं हो गरम कढ़ाई, फौरन घी में डुबकी खाऊं, पूरी गरम गरम खिलाऊं। तो देखो, इसमें क्या कह रहा है कि मैं छलनी का भाई हूँ। छलनी में भी क्या होते हैं, कई सारे छेद होते हैं, और इसमें भी कई सारे छेद हैं, इसलिए इसे कहा गया है छलनी का भाई। और इसका काम कहाँ पे होता है, तो इसका काम होता है कढ़ाई के अंदर। ठीक है,
कढ़ाई में घी में डुबकी खा करके और गरम गरम पूरी वगैरह इसे हम निकालते हैं। तो बच्चों यह क्या है? झर है, इसका नाम है झर। ठीक है बच्चों। अब देखो चौथी पहेली क्या है। काला काला सा निराला, पड़ता सबका मुझसे पाला, झटपट रोटी गरम पकाऊं, नन्हे मुन्ने को खिलाऊं। तो देखो ये तो आप सभी जानते होंगे, इसके ऊपर क्या बनती है? इसके ऊपर रोटी बनती है ना। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे तवा कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद पांचवी पहेली है, देखो। लकड़ी की मैं बनती हूँ, दही बिलोना मेरा काम, छाछ से मक्खन अलग करूँ मैं, उसके बाद करूँ आराम। तो देखो बच्चों, सुबह सुबह प्रत्येक दिन आपकी माँ इसे दही को बिलोते होंगे। ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं? बिलोनी कहते हैं। ठीक है बच्चों। यह किस चीज़ की बनी होती है? यह लकड़ी की बनी होती है और डेली इससे क्या करते हैं? दही बिलोते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में 5 पहेलियाँ थी, मैंने आपको पढ़ा दिया और बता दिया। ठीक है बच्चों। अब इस पाठ के अंतर्गत कई सारे प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। तो देखो, पहला क्या है? शब्दों का अर्थ, वो मैं आपको बता चुका हूँ बोर्ड के ऊपर। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं। तो देखो, प्रश्न क्या है? रोटी किस पर बनाई जाती है? तो बच्चों, रोटी किस पर बनाई जाती है? तो रोटी तवे पर बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। आप अपनी नोटबुक के ऊपर साफ साफ लिखोगे। ठीक है। प्रश्न क्या है? छलनी का भाई किसे कहा गया है? तो बच्चों, छलनी का भाई झर को कहा गया है। ठीक है बच्चों। तो आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखोगे। प्रश्न गया है, दही किससे बिलोते हैं? तो दही बिलोनी से बिलोते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न घ है, चावल और गेहूं को छानने का काम कौन करता है? तो चावल और गेहूं को छानने का काम किसे करते हैं? छलनी से करते हैं। प्रश्न अ है, कड़ाही के कानों का आकार कैसा है? तो कड़ाही के कानों का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है बच्चों। तो ये थे कई सारे प्रश्न जिसके उत्तर को मैंने समझा दिया। अब आप अपनी नोटबुक पे बिल्कुल साफ साफ लिखोगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3 में है, आपकी बात के अंतर्गत कई प्रश्न हैं, कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न हैं, इसके उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो देखो, प्रश्न क्या है? आपके घर में हलवा कौन से बर्तन में बनता है? तो बच्चों, आपके घर में हलवा किस बर्तन में बनता है? तो कढ़ाई में बनता है। तो आप लिखोगे कि मेरे घर में हलवा कढ़ाई में बनता है। ठीक है। प्रश्न क्या है? छलनी का प्रयोग आपके घर में किन किन कार्यों में किया जाता है? तो बच्चों, छलनी का प्रयोग आपके घर में एक तो आटा छानने में किया जाता है और गेहूं व चावल छानने में भी किया जाता होगा। ठीक है बच्चों। तो आप लिखोगे, छलनी का प्रयोग मेरे घर में आटा, गेहूं व चावल छानने के कार्यों में किया जाता है। ठीक है। प्रश्न गया है, आपकी माँ मक्खन कैसे निकालती है? तो बच्चों, आपकी माँ मक्खन दही बिलोकर निकालती है ना। तो आप इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद प्रश्न 4 में देखो क्या है।
पढ़ें, बोलें और लिखें। देखो बच्चों, आपके प्रश्न पाठ 4 में कई सारे शब्द हैं। इन शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और साफ साफ बोलना है और बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखना भी है। तो देखो, पहले क्या लिखा हुआ है? गोलाई। तो गोलाई किस तरीके से लिखना है? पहले क्या आएगा? ग, फिर ओ की मात्रा, फिर ल, फिर आ की मात्रा, फिर ई, फिर बन जाएगा गोलाई। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दूसरा क्या है? गेहूँ। गेहूँ कैसे लिखेंगे? पहले ग, फिर ए की मात्रा, फिर है, फिर नीचे बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, गेहूँ। ठीक है। तीसरा है डुबकी। ड, उ, ब, क पे बड़ी की मात्रा, डुबकी। ठीक है। इसके बाद देखो है बच्चों। बच्चों कैसे लिखेंगे? पहले क्या आएगा? ब, फिर आधा च, फिर पूरा च, फिर ओ की मात्रा, बिंदी, बच्चों। ठीक है। इसके बाद कड़ाही। क, अड़ा और ह पे ई की मात्रा, कड़ाही। ठीक है। फिर है खट्टा। ख, आधा ट, फिर पूरा ट, आ की मात्रा, खट्टा। ठीक है बच्चों। अब देखो है प्रश्न 5। सोचें और लिखें। इसे अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़ करके सोचना है, इसके बाद फिर लिखना है। अब देखो प्रश्न क्या है? कान पकड़कर मुझे उठाओ। तो बच्चों, कान पकड़ करके इस पाठ में कौन से बर्तन को उठाते हैं? तो कढ़ाई को उठाते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? कान पकड़कर कढ़ाई को उठाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न है हाथ हिलाने से मैं हिलता। तो बच्चों, हाथ हिलाने से क्या हिलता है? तो छलनी को हिलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, छलनी हिलती है। ठीक है। प्रश्न ग है फौरन घी में डुबकी खाऊं। तो बच्चों, इस पाठ में घी में डुबकी क्या खाता है? तो झर। ठीक है। आप झर लिखोगे। प्रश्न घ है लकड़ी की मैं बनती हूँ। तो बच्चों, लकड़ी की क्या बनती है? बिलोनी बनती है। इससे दही को पिलोते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो 6 है भाषा की बात। अब देखो इनको क्या कहते हैं? अब देखो, ये अनेक शब्दों का एक शब्द भी कह सकते हो, या फिर पहेली की तरह बच्चों इसे आप बूझ करके आप लिखोगे। ठीक है। तो पहला अच्छी तरीके से देखो, पढ़ो और ध्यान से सुनो, उसके बाद आपने लिखना है। लोहे का सामान बनाने वाला। तो लोहे का जो सामान बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लुहार कहते हैं। तो यहाँ पे लुहार लिखना। ठीक है। दूसरा क्या है? मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। तो मिट्टी से बर्तन कौन बनाता है? उसका नाम लिखना है। तो बच्चों, मिट्टी से बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो आप यहाँ लिखोगे कुम्हार। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा क्या है? लकड़ी का सामान बनाने वाला। तो लकड़ी का सामान कौन बनाता है? तो ये बनाता है बढ़ई। ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे बढ़ई। चौथा है बाल काटने वाला। तो बच्चों, बाल कौन काटता है? तो नाई काटता है। तो यहाँ पे लिखोगे नाई। फिर पांचवा है कपड़े सिलने वाला। तो कपड़ा कौन सिलता है? तो दर्जी सिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दर्जी। छठा है इलाज करने वाला। इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है, या हिंदी में हम चिकित्सक भी कहते हैं। ठीक है। तो आप डॉक्टर भी लिख सकते हो या चिकित्सक भी लिख सकते हो। ठीक है। खेती करने वाला।
तो खेती करने वाला को क्या कहते हैं? किसान। तो यहाँ पे आप किसान लिखोगे। तो इस प्रकार सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। तो बच्चों, मैंने आपको पाठ 6 बुझो तो जाने पहेलियाँ पढ़ाई और साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी करवाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।